सत उसी को कहा जाता है। सत मतलब सत्य, जो कभी भी समाप्त न हो। और चित किसको कहते हैं? जिसको पूर्ण ज्ञान हो। कृष्ण को पूर्ण ज्ञान है। इसका क्या एग्जाम्पल है हमारे पास? वो सबका 84 लाख योनियों में सबका पास्ट, सबका प्रेजेंट, सबका फ्यूचर एक वही जानते हैं, फुल ऑफ नॉलेज। और जो हमेशा रहेगा, परमानेंट रहेगा, और जिसके पास सारी नॉलेज होगी वही तो खुश होगा, वही तो खुश होगा। हम क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि हम भूल जाते हैं। भूलना हमारा स्वभाव है। लेकिन हम कृष्ण के अंश, सच्चिदानंद के अंश हैं। और जैसे 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 हम कृष्ण के और पास होते जाएंगे, तब हमको ये संसार की चीज़ें जो हैं, ये इसकी रियलिटी हमको पता चल जाएगी। क्या कि ये सब टेम्पररी है और ये मेरा कुछ नहीं है, यूज़ करने के लिए दिया है। जैसे सरस्वती शिशु मंदिर हमको यहाँ पे यूज़ कर देते हैं, सब उपयोग करें हम। इसको अगर हम पकड़ के बैठ जाए कि ये मेरा है, कितनी तकलीफ होगी। कैसे मेरा होगा भाई? ये है नहीं मेरा, ये जिनका है उन्हीं का रहेगा। हमको दिया गया है कि आप 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे आकर के इसका सब उपयोग करें। वही चीज़ तो हमको करना है, ठीक है। फिर क्या कहा गया है? निरअहंकार। ये अहंकार क्या होता है? अहंकार, घमंड, ठीक है। ईगो, क्या मैं विशाल हूँ, ठीक है, मैं रुचि हूँ, मैं पीहू हूँ, ये अहंकार है, ठीक है। और सही अहंकार क्या है? मैं आत्मा हूँ। किसका अंश? कृष्ण का हूँ। तो हमारा कर्तव्य क्या है? हमेशा उनकी सेवा करना जिनके मैं अंश हूँ। ये होता है हमारा सही अहंकार। और हमारा मिथ्या अहंकार क्या है? मैं पुरुष हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। ये सब किसका परिचय है? इस शरीर का। क्योंकि क्षत्रिय परिवार में जन्म हुआ, हो गए क्षत्रिय भाई। हम तो नहीं है, क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम तो आत्मा। आत्मा तो सबकी एक है, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। इसी को कहा गया है हम अहंकार वश भगवान के आगे सिर नहीं झुकाते, क्योंकि हमें अहंकार कि हम ये करते हैं, हम ये करते हैं। और जब हमको पता चल जाएगा कि सब कुछ तो कृष्ण करवाते हैं, तब हम निरअहंकार बनेंगे। और सही अहंकार क्या है? हम कृष्ण दास। अब ये दास शब्द सुनते ही कितना गंदा लगता है। हम क्यों दास बनेंगे, हम क्यों नौकर बनेंगे? लेकिन इस पूरे दुनिया में सब लोग नौकरी करते हैं, सब लोग करते हैं। जब आप इतने छोटे से थे तो आपकी नौकरी कौन कर रहा था? आपके पेरेंट्स कर रहे थे, सेवा कर रहे थे आपकी। क्या हुई? नौकरी तो हुई। अभी भी कर रहे हैं। आपके स्कूल की फीस, आपको बुक्स, आपके कपड़े, आप बीमार पड़े हो, डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। कौन नौकरी कर रहा है? पेरेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि वो सामर्थ्य है, उनके पास वो सामर्थ्य है, ठीक है। उसके बाद आप बड़े हो जाओगे, आप जॉब पढ़ाई कर रहे हो, हमको नौकरी चाहिए। नौकरी मतलब नौकर, दास। लेकिन जब कृष्ण के दास होने की बात आती है तो बताइए क्या बात है? बाकी सबकी नौकरी करेंगे, नौकर बन गए, सबको लड्डू खिलाए जाते, मिल गए, अब हम नौकर बने। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। नौकर बन गए। अरे कृष्ण की तुम दास हो और वो तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, उसमें खुशी नहीं होती है? हम दे क्या सकते हैं कृष्ण को? एक हम फल दे सकते हैं, बना सकते हैं एक फल। कृष्ण ने दिया, उसको हम ऑफर कर सकते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स आपको सारी चीजें देते हैं, ठीक है। चॉकलेट लेने के लिए पैसे दिए, आप चॉकलेट लेकर के पापा के पास गए, मम्मी के पास गए, आप दीजिए। उनका दिया, उनको ही जाके ऑफर किया। खाते हैं क्या वो? कभी नहीं खाते हैं, वापस आप ही को दे दो। वही कृष्ण करते हैं। उनकी दी हुई फूल ऑफर किया हमने, उनके दिए हुए फल ऑफर किया हमने। ये क्या? हम केवल सीख रहे हैं। देना सीखो, ऑफर करना सीखो, आपस में बांट करके रखो, क्योंकि मनुष्य, ठीक है। निरअहंकार, मीनिंग समझ में आए? वेरी गुड। अब क्या है? सह वह, जो
ये हो जाएगा, निर्मम हो जाएगा, मतलब मेरेपन की भावना से दूर हुआ वो, निरअहंकार हुआ उसको, और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा समाप्त करी। फिर क्या होगा? सह वह शांति, पूर्ण शांति को, उस व्यक्ति को पूर्ण शांति मिलेगी जो कौन सी 3 चीजें छोड़ देगा? अपनी इच्छाओं को पूरा करने की बात छोड़ देगा, ठीक है, और ये मेरा है, मेरा, मैं और मेरापन की भावना छोड़ देगा, ठीक। और तीसरा क्या? अहंकार, अहंकार छोड़ देगा, उसको पूर्ण शांति मिलेगी, पूर्ण शांति से। हमको अशांति क्यों होती है? क्योंकि हमको ये चाहिए, मिल नहीं रहा, चेंज कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये मेरी हो जाए, ठीक है, उस चीज़ को हम चेज करते रहे, चाहे वो डिग्रीज हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो बॉडी फिटनेस हो, ठीक है, इनको हम चेज करते हैं, सोचते हैं कि इनको चेज करके इनको हम अपना बना लेंगे और हम हैप्पी हो जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 साल अगर क्लास में हम फर्स्ट आ भी गए, जो सेकंड आया है वो क्या सोच रहा होगा? अगली बार अब आपको फिर डर लगने लगा, अगली बार नहीं आया तो, अगली बार नहीं आया तो, ठीक है। तो हम ये जो पकड़ करके संसार की चीज़ों को अपने अधिकार में रखने की कोशिश करते हैं ना, उससे हमको अशांति होती है। लेकिन अगर अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाए, क्योंकि हमको स्वधर्म पता चल गया है, 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं। अर्जुन किस वर्ण में है और किस आश्रम में है? वर्ण 4 हैं, कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन चारों में से किस वर्ण में है? क्षत्रिय वर्ण में है। और 4 आश्रम है, सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम और उसके बाद संन्यास आश्रम। किस आश्रम में है अर्जुन? अभी किस आश्रम में है? गृहस्थ आश्रम में। उसका कर्तव्य क्या है? क्योंकि वो राजकुमार है, क्या कर्तव्य है उसका? अपने राज्य को, अपने जो राज्य के उसके लोग हैं उनको एक अच्छा राजा देना, ये उसका कर्तव्य। इसलिए वहां पे वो खड़े हुए युद्ध करने, ठीक है। तो अगर वो अपनी सारी क्षमताएं केवल अपने कर्तव्य के लिए यूज करेगा, ठीक है, तो कृष्ण प्रसन्न होंगे और कृष्ण की योजना के अनुसार सारी चीजें होंगी और वो जीत भी जाएगा, क्योंकि कृष्ण उसके पास में खड़े हुए। कृष्ण जिसके पास खड़े होते हैं उसकी जीत निश्चित है। क्यों? क्योंकि 6 ऐश्वर्यों के पूर्ण स्वामी कृष्ण ही है। लेकिन उसके पहले 3 चीजें हमें छोड़नी होगी। सबसे पहले अपनी इंद्रिय तृप्ति, दूसरी चीज ममता, मैं और मेरा, ये भावना छोड़ना होगा। कर्तव्य नहीं छोड़ना है, कर्तव्य नहीं छोड़ना है, मैं और मेरा की भावना, अधिकार जताने की, और अहंकार, इन 3 चीजों को हम छोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा? पूर्ण शांति को प्राप्त होगा। अधिगच्छति, प्राप्त होता है, ठीक है। इसका भावार्थ में लिखा है कि जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं को, एकाध इच्छाएं नहीं, समस्त इच्छाओं को, आंखों को कृष्ण की सेवा में, कान को कृष्ण की सेवा में, नाक को कृष्ण की सेवा में। नाक को कैसे कृष्ण की सेवा में लगाएंगे? प्रसाद, प्रसाद। पहले भगवान को फूल ऑफर करेंगे, फिर सुनेंगे, ठीक है। पहले हर चीज भगवान को ऑफर करेंगे, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो फल हो। जैसे जब किचन में पकता है तब शुरुआत में नहीं कहेंगे वाह आज तो हम खाएंगे, झूठा हो गया। अब आप उसको ऑफर नहीं कर सकते। इसको कहते हैं तपस्या। हम नहीं सुनेंगे इसको, नाक में आएगा लेकिन किसके लिए है? कृष्ण के लिए। तुलसी पत्र दे करके हमने भगवान को, उसके बाद आप खूब आराम से खूब पेट भर के खाए, मना नहीं किया। उसी तरीके से जीभ को, त्वचा को, हर चीज को कृष्ण की सेवा में लगाए, तब जाके हमने इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया। अब इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया तो बुद्धि भी हमारे, क्योंकि इंद्रिय से बड़ा मन है और मन से बड़ी बुद्धि। और हमको भगवत गीता में क्या सिखाया जा रहा है? कैसे अपनी बुद्धि को और शार्प करना है। कहते ना, ये जो है बहुत इंटेलिजेंट है,
इसको यूं समझ में आ जाती है बातें। तो जो बहुत इंटेलिजेंट होता है उसको कृष्ण की बातें यूं समझ में आती है। बुद्धि किसने दी? कृष्ण ने। और उसको और इंटेलिजेंट बनाने के लिए हर चीज यहाँ पे बता दिया है। कोई चीज रहस्य नहीं, छिपा के नहीं रखा है। हाँ, बस हमको अपनी बुद्धि को लगाना है, जैसा जैसा कृष्ण अपने अनुसार नहीं, कृष्ण के अनुसार। और अहंकार की भावना, अहंकार की भावना होती तो हम भगवत गीता नहीं खोलते हैं, नहीं खोलते हैं। और हम क्या कहते हैं? हमें मालूम है। क्या हमें इतना नहीं मालूम है कि क्या करना है? ये होता है अहंकार। हम उनके आगे झुकेंगे नहीं। और जो ऐसा करता है वो हमेशा अशांति में रहता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम नहीं। अब आप क्लास में जाते हो, अगर आप टीचर के सामने कहो हम आपसे क्यों सीखे, पेरेंट्स से कहो आपसे क्यों सीखे, क्या हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है? क्या हम कर नहीं सकते? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये सब हमारे लिए ट्रेनिंग पीरियड है कि जैसे पेरेंट्स और टीचर जो कि भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके आगे हम सरेंडर करते हैं, तब जाके सीखते हैं। अब तब हमको शांति मिलती है। उसी तरीके से ये 3 चीज़ें छोड़नी है तो हमको पूर्ण शांति मिलेगी। और जिसको पूर्ण शांति मिलेगी फिर वो क्या करेगा? हर चीज़ को प्रॉपरली करेगा, क्योंकि उसका माइंड ठीक है। श्लोक नंबर 71 अच्छे से समझ में आया। श्लोक नंबर 72 हम थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया। अब भगवान कह रहे हैं एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। बोलो बच्चों, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। जो ब्राह्मी स्थिति है ना, स्थिति का मतलब क्या होता है बेटा? सिचुएशन, अवस्था, सिचुएशन। जब ये कर लोगे तो तुम कौन सी स्थिति में स्थित हो जाओगे? स्टेबल हो जाओगे ब्रह्म की स्थिति में। ब्रह्म का मतलब है कि तुम्हें पूर्ण ज्ञान हो जाएगा कि भगवान कौन है, तुम कौन हो, क्या तुम्हारा रिलेशन है। इसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। उस स्थिति में तुम अवस्थित हो जाओ। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। नैनां प्राप्य विमुह्यति, नैनां प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वां स्याम् अंतकाले अपि, स्थित्वां स्याम् अंतकाले अपि। ब्रह्म निर्वाण ऋच्छति, ब्रह्मा निर्वाण ऋच्छति। भगवान कह रहे हैं कि यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। इसके पहले बता दिया क्या 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 करना है। उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो ये ईश्वरीय जीवन का पथ है। यहाँ से स्पिरिचुअल लाइफ हमारी स्टार्ट होती है, क्योंकि अब हम नेक्स्ट स्टेज में आने जा रहे हैं जहाँ पे हमको भगवान कर्म योग सिखाने वाले हैं। कर्म योग क्या होता है? कर्म क्या होता है? जो हम कार्य करते हैं, ठीक है। इंद्रियों से किया गया कार्य अपनी प्रसन्नता के लिए, उसको कर्म कहते हैं। तो कर्म योग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योग? कृष्ण की जोड़ना। वेरी गुड बॉय। किससे जुड़ना? ब्रह्म से जुड़ना, कृष्ण से जुड़ना। क्यों जुड़े? क्योंकि वो हमारे सोर्स है, वो हमारे रूट है। जैसे एक पौधा लिया हमने और रूट को कट कर दिया, ठीक है, और पौधे को हमने जा करके लगा दिया। रूट नहीं है, अब उसमें पानी भी डाल रहे हैं, सनलाइट भी है, एयर भी है, वो पनपेगा नहीं। क्यों? उसकी क्यों? जड़ से अलग जड़ से अलग हो गया, ठीक है। अभी हमारी अवस्था वही है कि हमारे जो रूट है उससे हम अलग। ये रूट है लेकिन अभी हमारे कॉन्शियसनेस में नहीं है, हमारी बुद्धि में बैठी नहीं है, ठीक है। लेकिन जब इन 3 चीजों को हम करना शुरू कर देंगे, क्या? अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करेंगे, अहंकार नहीं रखेंगे और मैं और मेरा की भावना नहीं रखेंगे, तब हम धीरे धीरे अपने रूट के साथ कनेक्ट होने लगेंगे। क्योंकि हमें तब दिखेगा कि सारी इंद्रियां कृष्ण दी, अच्छा किसके लिए यूज होनी चाहिए? जिसने दी उसके लिए। मैं और मेरा की भावना क्यों नहीं रखी है? क्योंकि सब कुछ कृष्ण दिया, मेरा थोड़ी ना है, कुछ भी नहीं है, इसलिए नहीं रखना है मुझको। और फिर अहंकार किस बात का? जब कुछ मेरा है ही नहीं, शरीर तक मेरा नहीं है, ठीक है, हम कुछ बना नहीं सकते। हम कहते हैं हमने पढ़ाई करी, हम फर्स्ट आए, तो भाई कैसे पढ़ाई करी आपने? जब आपको शरीर मिला, बुद्धि मिली और क्षमताएं मिली,
और इस शरीर को लगातार स्वस्थ रखने के लिए सब कुछ कृष्ण दिया, तो फिर अहंकार किस बात का? इन चीजों को हमने छोड़ा तो कौन सी स्थिति में हम पहुंच गए? हमको हर जगह कृष्ण देखो। इसको कहते हैं ब्रह्म स्थिति में पहुंचना। अभी नहीं दिख रहे, अभी तो हम केवल अपने आप को देखते हैं, मैं और मेरा, मैं और मेरा। कृष्ण नहीं दिख रहे हैं। ये ब्रह्म स्थिति नहीं है, ये है देहात्म बुद्धि। देह आत्म बुद्धि, खुद को देह मानना और बाकियों को भी देह मानना, जो हमारे देह से कनेक्टेड है। अभी हम लोगों का प्यार, हमारा कंसर्न किसके साथ होता है? जो हमसे कनेक्टेड होते हैं, देह से। ये मेरा भाई, ये मेरी मम्मी, ये मेरे पापा, बाकियों के साथ हमारी वो इमोशंस नहीं होती। कृष्ण क्या कह रहे हैं? सबको आत्मा के स्तर पे देखो, फिर हमको सबके प्रति वही फीलिंग आएगी जो हमको अभी केवल अपनों के प्रति आए। एक चींटी को भी जब हम देखेंगे तो हमको ये फील होगा उस चींटी में भी कृष्ण है, उसके ऊपर हम कैसे पैर रखेंगे। एक मच्छर को भी जब हम रैकेट से मारते हैं ना, और मार के बड़ा मजा आता है, तब हम नहीं कर पाएंगे। एक कॉकरोच को हम नहीं मार पाएंगे, अभी जो फट से मार देते हैं। क्यों? क्योंकि हम रियलाइज नहीं कर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये इसको कहते हैं बीइंग सेंसिटिव, इसको कहते हैं ब्रह्म स्थिति में पहुंचना। कि प्रत्येक जीव में कृष्ण का दर्शन करना। जब हम कृष्ण का दर्शन करें, सबको रिस्पेक्ट करेंगे, किसी को हेट नहीं करेंगे, कोई हमको दुश्मन नहीं दिखेगा, ठीक है? क्योंकि हमें मालूम है कि हर के अंदर तो कृष्ण बैठे हुए हैं भाई, वही कृष्ण जो मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, वही सेम। जैसे सूरज की एक किरण दूसरे किरण से फर्क नहीं होती है, सबके सब सेम होते हैं, वो हम है। और हमारे साथ जो परमात्मा बैठे हुए हैं। अच्छा, आत्मा और परमात्मा में डिफरेंस क्या है? हाँ, करेक्ट, डिफरेंस बताओ, साइंटिफिकली बताओ। अभी अगर मैं तुमको पिंच करती हूँ या टिकल करती हूँ, ठीक है, या बुलाती हूँ, तो मुझे रिस्पॉन्ड करोगी? क्यों? क्योंकि फील होगा। किसकी वजह से? किसकी वजह से? बॉडी की वजह से नहीं, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से, ठीक है, करेक्ट। वही आत्मा जब निकल के चली जाती, पूरी बॉडी रहती है, ठीक है, उसको तुम कुछ भी करो, बुलाओ, खिलाओ, टिकल करो, छुओ, बात करो, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आएगा। ठीक, ये समझ में आ गया? आत्मा के कारण पूरे बॉडी में हमारी चेतना रहती है, जिसको इंग्लिश में कॉन्शियसनेस कहते हैं। लेकिन तुम्हारी बॉडी की कॉन्शियसनेस, ठीक है, क्या मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, तुम्हारी बॉडी में क्या हो रहा है, वो तुमको पता चल सकता है। मेरे अंदर क्या हो रहा है, क्या ये तुम्हें पता चल सकता है? ठीक है, आप समझो डिफरेंस बिटवीन आत्मा एंड परमात्मा। आत्मा एक शरीर के अंदर है, उस शरीर में लिमिटेड रहता है, ये बाउंड्री है उसका। इसके बियॉन्ड मेरे शरीर में क्या हो रहा है, यू कैनॉट नो। लेकिन जो परमात्मा बैठे हुए साथ में, ठीक है, उनको मेरा भी पता है, तुम्हारा भी पता है, सबका पता है। और ये आत्मा और परमात्मा लगातार दोनों एक साथ रहते हैं, लगातार दोनों एक साथ रहते हैं। एंटर करते हैं बॉडी में, रहते हैं, टाइम ओवर हो गया, एक्सपायरी हो गई, निकल के चले गए। अब इस लाइफ में हमने जो काम किया है उसके अकॉर्डिंग हमको नया बॉडी मिलेगा, फिर दोनों एंटर करेंगे उसमें, आत्मा और परमात्मा। आपके पापा आ गए, बस अभी क्लास ओवर हो रही है, ठीक है? कितना अच्छा बच्चा है, इसका नाम क्या है? हाँ, पूर्वांश, वेरी गुड। हाँ, घर पे नोचता है, मारता भी बहुत है, पर यहाँ पे तो बहुत अच्छे से बैठा था ना, धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा, ठीक है? ये आत्मा और परमात्मा में डिफरेंस है। आत्मा मेरी बॉडी तक सीमित है, लिमिटेड है। तुम्हारी बॉडी में क्या हो रहा है, आई कैन नॉट कम टू नो अंटिल यू टेल मी, तब तक मुझे नहीं पता चलेगा। लेकिन जो परमात्मा है वो सबके कंट्रोल, दिस इज द डिफरेंस, ठीक है? तो जब ये हमको दिखने लगेगा, तब हम ब्रह्म स्थिति में पहुंच जाएंगे। अभी हम देहात्म बुद्धि में हैं, तब हम आध्यात्म